गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग कर हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अंधाधुंध फायरिंग की गई और गोलियों को लगातार वहां पर मौजूद लोग गोलियों की आवाज से दहशत में आ गए। तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। काफी देर तक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पथराव और फायरिंग होती रही, लेकिन पुलिस नदारत रही। देखिए रिपोर्ट। ये किसी फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें हकीकत हैं और सरेआम इस तरह से फायरिंग की गई। फायरिंग और पथराव की ये तस्वीरें प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। आप भी देख सकते हैं किस तरह से सरेआम फायरिंग की गई। सड़कों पर इस तरह से दबंगों ने तांडव किया कि पूरा इलाका थर्रा उठा। देखिए कैसे दबंगों ने असलहे की नोक पर कानून व्यवस्था को रखकर धुएं में उड़ा दिया। फायरिंग और पथराव इस कदर किया गया मानो प्रदेश में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज ही ना हो। ये तस्वीरें गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके की हैं, जहां सरेआम हुई फायरिंग और पथराव से पूरा इलाका दहल गया। अंधाधुंध फायरिंग क्यों की गई वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें प्रदेश के किसी दूर दराज के इलाके की नहीं हैं, बल्कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर की हैं, जहां दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में गोलियों की बौछार की गई। दबंगों के बेखौफ अंदाज को बताने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि दबंगों का इकबाल किस कदर बुलंद है और पुलिस हर मोर्चे पर पस्त है। अब जरा इस परिवार को देखिए। इस परिवार के लोग खौफजदा हैं। इस तरह जंगल राज कायम कर फायरिंग करने के पीछे की असल कहानी प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। इस पीड़ित परिवार का बीएसपी के पूर्व विधायक वाहब चौधरी से विवाद चल रहा है। इस तरह से फायरिंग करने का आरोप बीएसपी के पूर्व विधायक के दो भाइयों और उनके गुर्गों पर है। इस परिवार के मकान के अगले हिस्से को लेकर बीएसपी के पूर्व विधायक से 10 साल से विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में भी है। पीड़ित परिवार ने 10 साल पहले मकान खरीदा था। बीएसपी परिवार के बुजुर्ग ने मकान किसी और को बेच दिया। पीड़ित परिवार का बीएसपी के पूर्व विधायक से चल रहा है विवाद। सोमवार को पीड़ित परिवार नई दुकान का शटर लगा रहा था। दुकान में शटर लगाने का बीएसपी विधायक के परिवार ने विरोध किया और शटर लगाने का काम बंद करवा दिया। दोबारा काम न कराने की धमकी दी। बीएसपी के पूर्व विधायक वाहब चौधरी दुकान को अपना बताते हैं। पीड़ित परिवार डरा सहमा हुआ है और इस तरह से सरेआम फायरिंग की वजह प्रॉपर्टी विवाद को बता रहा है। फायरिंग की वजह चाहे जो हो, लेकिन इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग कर दबंगों ने यह साबित कर दिया है कि वह कानून और पुलिस को अपनी गन पॉइंट पर रखते हैं। यहाँ वाहब चौधरी से ये हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसमें 20 लाख रुपए दिए थे। उसे ये सोच रहे थे कि और रुपये चाहिए, इस वजह से शटर नहीं लगने देते। और यहाँ पर कोई का सिर्फ मजदूर काम कर रहे थे। यहाँ उनके बंदों ने वाहब चौधरी और उसके भाई भतीजे बहुत सारे बंदे थे, हम तादाद नहीं कर सकते, और लातादाद गोलियां चली। सरेआम हुई इस तरह की गुंडागर्दी के बाद भी पुलिस वही पुराना राग अलाप रही है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरेआम गाजियाबाद में हुई इस तरह से फायरिंग और पथराव की तस्वीरें बताती हैं कि खाकी वर्दी का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई कब होगी। मुझे थाना मुरादनगर क्षेत्र में रावली रोड पे सूचना मिली कि 2 पक्षों में पथराव हो गया, फायरिंग हो गया है और जमीन विवाद को लेके, तो उसमें दोनों पक्षों में एक पक्ष पूर्व विधायक जी का बताया जा रहा है, दूसरा पक्ष यहाँ कुरैशियों का बताया जा रहा है। जमीन विवाद को लेके दोनों पक्षों में ईंटे, डंडे, लाठी, पत्थर और
फायरिंग की सूचना में मिली। मौके पे प्रभारी निरीक्षक और थाने की पूरी फोर्स जो है मौके पे तुरंत अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मौके पे हमने जो है दोनों पक्ष से जो है 4-5 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पीड़ित परिवार दहल गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राग अलापने वाले निजाम भी अपनी आंखें खोल कर देख लें इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें दिन के उजाले और दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं। सूबे के हुक्मरान ये भी देख लें कि किस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को गोलियों के धुएं में सरेआम उड़ाया जा रहा है। बेखौफ दबंग इस तरह से फायरिंग कर रहे हैं मानो वह किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हों। ये तस्वीरें खाकी वर्दी पर बदनुमा दाग हैं। ये तस्वीरें पुलिस के इकबाल को रौंदती हुई नजर आती हैं। ये तस्वीरें ये साबित करती हैं कि दावे चाहे जो किए जाएं, लेकिन दबंग और ताकतवर लोग पुलिस को अपनी जेब में रखते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। अब बात बागपत की। 8वीं के बच्चे की ऐसी कारस्तानी कि पूरा परिवार दहशत में आ गया और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीमें लगा दी गईं जांच पड़ताल में और तफ्तीश के बाद पुलिस ने जब बच्चे को बरामद किया तो और उसके बाद जब उससे पूछताछ की, उसके बाद जो सच सामने निकल कर आया वो जानकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। धुंधली तस्वीरों के पीछे जिस बच्चे का चेहरा है वो रोजाना की तरह 18 मार्च को घर से पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन वो घर वापस लौट कर नहीं आया। पहले तो परिजनों ने उसकी खुद तलाश की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। बच्चे की तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इस अपहरण के पीछे की असल कहानी कुछ और है। ये मामला देवरिया के भलवनी थाना इलाके का है, जहां स्कूल गए बच्चे के अपहरण हो जाने की बात सामने आई और उसके परिवार में खलबली मच गई। मोबाइल में आए इस मैसेज को देखिए जिसमें 5 लाख रुपयों की मांग की गई थी। सुबह 8 बजे से लड़का स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद हमारे पास 9 बजे कॉल आया कि पापा हमको कोई पकड़ लिया है, चाकू मारना चाहता है। 3 लोग थे। उसके बाद कोई खबर बहुत जो आई हुआ तत्काल में स्कूल नहीं पहुंचा। सुना आपने, लड़के के पिता ने आपको पूरी कहानी सुना दी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जो सच्चाई है वो पीड़ित लड़के के पिता को भी उस वक्त मालूम नहीं थी। इस मामले की जांच में जब पुलिस जुटी और जो हकीकत सामने आई उसे जानकर हर कोई दंग रह गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी थी। पुलिस काफी जांच पड़ताल के बाद बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन इस अपहरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि 8वीं में पढ़ने वाला छात्र खुद ही था और उसने ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद के अपहरण की कहानी रच डाली, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्चे के मोबाइल से उसके परिजनों के पास एक मैसेज गया था जिसमें 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। कैसे रचा गया ये पूरा षड्यंत्र और 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे ने कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जिसको पुलिस ने विफल कर दिया। एक रिपोर्ट और देखिए। बच्चे को हम ले आए हैं और जिनके वहाँ से ट्रेस हुआ था उनको भी हम लाए हैं। सबसे पूछताछ के बाद ये क्लियर हुआ है कि ये जो लड़का है जिसकी उम्र 15-16 साल की है, 8वीं क्लास का बच्चा है ये, और ये अपने कुछ पर्सनल फैमिली इश्यूज़ को लेकर ये कुछ परेशान था और अपनी मर्ज़ी से ये घर छोड़ के गया था। और फाइनली सारे तथ्य सामने आने के बाद ये पता चला है कि इसने खुद ही ये 5 लाख की डिमांड वाला मैसेज उसने अपने मोबाइल से किया था और उसका इंटेंशन ये था कि पुलिस और घर वाले जो है वो
उनको पता ना चले, वो मिसगाइड हो जाए। तो सारे तथ्य सामने आने के बाद ये पता चल रहा है कि ये बच्चा स्वयं ही घर से चला गया था और इसमें किसी भी तरीके का किडनैपिंग या एक्सटॉर्शन का मैटर नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बच्चे ने खुद ही अपहरण की साजिश रची थी। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत कर इसका खुलासा कर दिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे की तस्वीरें इसीलिए हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बच्चा नाबालिग है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि 8वीं में पढ़ने वाले छात्र की ऐसी कौन सी जरूरतें थी जिसे पूरा करने के लिए उसने खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। बच्चे के गायब होने से पूरा घर बेहाल था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बच्चे के बरामद होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। क्राइम कंट्रोल के लिए संदीप तिवारी, न्यूज स्टेट देवरिया। शाहजहांपुर में एक ट्यूशन टीचर पर अपनी छात्रा के अपहरण का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक ट्यूशन टीचर ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा को किडनैप कर लिया। बच्ची के गुमशुदा होने के बाद परिजन शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस मामले की जानकारी जब स्थानीय पुलिस को लगी तो पुलिस ने लापता छात्रा की तलाश के लिए विशेष जांच टीम गठित कर छात्रा और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आजमगढ़ में एक 15 साल के किशोर का अपहरण पुलिस महकमे के लिए सिरदर्दी का सबब बना हुआ है। मामला पवई थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहां का रहने वाला किशोर सचिन यादव मंगलवार शाम करीब 8 बजे घर से निकला था और अगले दिन उसकी मां के फोन पर किसी अनजान शख्स की कॉल आई। उस शख्स ने सचिन के अपहरण की बात कही, साथ ही 10 लाख की फिरौती की भी मांग की। इस मामले की जानकारी जब पुलिस महकमे तक पहुंची तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच टीम गठित कर किशोर की तलाश शुरू कर दी है। को सूचना 100 नंबर पे आई थी कि एक लड़का करीब 14-15 साल का 9th क्लास में पढ़ता है, वो अपने घर से गायब हो गया है। मौके पे हमारे क्षेत्राधिकारी और एसएचओ गए थे घर पे। उसके जानकारी ये हुई कि उसके घर में शौचालय है और सब कुछ है, किंतु इसके बावजूद भी उसने कल रात को 8 बजे अपनी माँ से कहा कि मैं शौच के लिए बाहर जाऊंगा। और गाँव के बाहर वो जा रहा था नहर पे, कुछ लोग मिले भी उससे, तो उससे पूछे आप कहाँ जा रहे हो? उसने बताया लाला के घर पे जा रहा हूँ। तो वहाँ पे न जाके वो उसके 20 मिनट बाद उसका फोन आता है एक नए नंबर से अपनी माँ के मोबाइल पे कि मम्मी मुझे एक लोगों ने पकड़ लिया है, 10 लाख रुपए हमसे मांग रहे हैं। बीच सड़क में एक शख्स को गोली मारकर उससे 7 लाख कैश से भरा हुआ बैग लूट लिया गया और वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। गाजीपुर में दिन दहाड़े हुई लूट की सनसनीखेज वारदात से पुलिस महकमा सख्ते में है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए ये पूरी वारदात। भले ही हुक्मरान प्रदेश में दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर के बड़े बड़े दावे करते रहें, लेकिन लगातार बढ़ती आपराधिक वारदातें इन सारे दावों पर कालिख पोतती नजर आती हैं। इसकी बानगी गाजीपुर में देखने को मिली, जहां कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखकर बदमाशों ने एक बैंक कर्मचारी से 7 लाख की लूट को अंजाम दिया। वहीं पे मतलब ठोकर के पास 2 बदमाश आए और के पास में फिर गोली लगी और उसके से 5 मिनट तक हाथापाई किए। हाथापाई करने के बाद वो निकल गए। यहाँ का रहने वाला दया शंकर यादव रोजाना की तरह अपने काम निपटाकर बैंक से निकला था। इस दौरान इसके पास 7 लाख की रकम थी। मौके पर घात लगाए बैठे बदमाशों ने काफी दूर तक इसका पीछा किया और उसके बाद उसके हाथ में गोली मार दी। गोली लगने से दया शंकर गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके का फायदा उठाते हुए बदमाश इसके हाथ से 7 लाख कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से पुलिस महकमा सख्ते में है और कई गंभीर सवाल पुलिस के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कि आखिर कैसे थाने से चंद मीटर की दूरी पर लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। क्या इन बदमाशों को पहले ही इतनी बड़ी रकम की जानकारी हो गई थी? 12 चौर रसरा रोड पर एक दयाशंकर यादव नामक व्यक्ति बैंक से पैसा लेकर के जा रहे थे और ये संज्ञान में आया है कि इनको पीछे से
पीछा करके 2 मोटरसाइकिल चालकों ने गोली मार दिया है और पैसा लूट ले गए हैं। दयाशंकर यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं। अब चूँकि बाएं तरफ गोली लगी है, वो बातचीत कर रहे हैं और वैसे तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन चूँकि गोली निकलना आवश्यक है तो डॉक्टरों ने उस हिसाब से इनको बनारस रेफर किया है ट्रॉमा सेंटर के लिए। अब इनसे जो पीड़ित से जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से 7,07,000 के आसपास वो बता रहा है। फिलहाल इस सनसनीखेज लूट और गोलीकांड के आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन तफ्तीश में जुटे आला अधिकारियों का दावा है कि जल्द इस वारदात में शामिल आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए सूर्यवीर सिंह, न्यूज स्टेट, गाजीपुर। उन्नाव में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां 2 दिन पहले लापता हुए 3 बच्चों को पुलिस ने कानपुर से सकुशल बरामद कर लिया है। इसको लेकर बच्चों के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पहले इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगे थे, जिसको लेकर न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने मामले में सक्रियता दिखाते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। एफएसटी टीम द्वारा 2,01,850 रुपया नकद कैश प्राप्त किया है, जो अशोक कुमार नामक व्यक्ति द्वारा ले जाया जा रहा था। इस संबंध में उसके पास कोई वैध कागजात प्राप्त नहीं हुए, इसलिए उक्त धनराशि को पुरवा थाने में जमा कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और जो तीनों बच्चे बरामद कर लिए गए हैं वे गायब कैसे हुए, आइए आपको दिखाते हैं। पहले तो घर वालों ने खुद बच्चों की तलाश की, लेकिन जब वे नहीं मिले तो पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। देखिए रिपोर्ट। घर वाले परेशान हैं। परेशानी की वजह है 3 बच्चों का गायब हो जाना। 3 बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे और वे खेलते खेलते गायब हो गए। बहुत देर तक जब बच्चे दिखाई नहीं दिए, घर वाले उनकी तलाश करने लगे, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। यह मामला उन्नाव के मऊ सदर कोतवाली इलाके के जवाहर नगर का है। घर से कुछ दूर मैदान में 3 बच्चे खेल रहे थे। बच्चे जब देर शाम तक घर नहीं आए तो परिजनों ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद बच्चों के परिजनों में हड़कंप मच गया और इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। भैया पता नहीं, सुबह से निकले थे और हमने दोपहर में पता लगाया तो मिले नहीं। फिर हमने कहा वो खेल रहे होंगे, शाम को आ जाएंगे। शाम तक का ढूंढा, नहीं मिले तो अभी पूरी रात हम लोग ढूंढते रहे। कोतवाली में खबर दिया, कोतवाली वाले कोई बात ही नहीं सुनी ना हमारी। रोजाना की तरह बच्चे अपने साथियों के साथ खेलने निकले थे, लेकिन बच्चे खेलते खेलते कहां गायब हो गए, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो सुबह निकले थे घर से 9 बजे करीब, कलाई में खेलने जा रहे हैं। हम चले गए काम करने में। उसके बाद 10:30 बजे हमको रोड पर जानकारी मिली कि माले में चौराहे तरफ कहीं गए हुए। हम चले गए थे, थोड़ा कचेरी काम था, मेरे यहाँ पंखा थोड़ा खराब था, वहाँ गए बनाने के लिए। लौट के वहाँ से आया तो हमारे में 7 बजे करीब है। बड़े लड़के ने पूछा कि नहीं, तो कल आया नहीं, सुबह से नहीं आया। तो उसके बाद हम गुस्साने लगे, उसके बाद हम साइकिल लेकर ढूंढने लगे। इस किडनैपिंग को लेकर पुलिस सवालों के घेरे में थी और बच्चे की बरामदगी और वारदात में शामिल आरोपी का खुलासा पुलिस के लिए चुनौती का सबब बना हुआ था। और अपने मासूम के किडनैप हो जाने के बाद परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही सूचना हमको मिली, तत्काल पुलिस सक्रिय हो गई है। पूरा मीडिया ग्रुप पर अपडेट कर दिया गया। कानपुर, आगरा, लखनऊ, उन्नाव, जहां भी जितनी जीआरपी है सभी इंस्पेक्टर्स को मैसेज पास कर दिया गया है, फोटो वायरल कर दिया गया है और हम लोग अपने तरीके से पता कर रहे हैं कि तीनों बच्चे खेलते हुए कहां चले गए। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर पड़ताल की और परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि बच्चों को सही सलामत खोज कर लाया जाएगा। लेकिन जिन घरों के बच्चे गायब हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये इस बात को समझा जा सकता है। बच्चों के गायब होने से परिवार वाले गमज़दा हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बच्चे कहां गए। क्राइम कंट्रोल के लिए मोहम्मद हमजा, न्यूज स्टेट, उन्नाव।
प्रयागराज की हंडिया थाना पुलिस में बच्चे को मारने की कोशिश के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे को मारने की कोशिश, सौतेली मां और उसके प्रेमी पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। आरोप है कि सौतेली मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चे की हत्या की कोशिश की। पुलिस इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सौतेली मां अपने पति के साथ मुंबई से आई थी होली में, जबकि सौतेली मां का प्रेमी जो सूरत में जॉब करता था और 8 साल के बच्चे को मारने की योजना बनाई और दोनों ने मिलकर कोशिश की। सौतेली मां 8 साल के बच्चे को उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर सुनसान जगह पर ले गई, जिसके बाद जमीन में गला दबाकर मारने की कोशिश दोनों करने लगे। जब बच्चा बेहोश हो गया तो बच्चे को मरा हुआ समझकर दोनों भाग गए, लेकिन बच्चे को जब होश आया और वो घर पहुंचा और पूरी सच्चाई बता दी, जिसके बाद परिजनों ने FIR दर्ज कराया और आखिरकार पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। आज 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, बुद्धिराम और रेखा देवी। इनका ये बुद्धिराम और रेखा देवी का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। रेखा देवी की पहले एक शादी हो चुकी, जिससे एक बेटा था संदीप 8 साल का। इसका ये कहना था कि इसने अपने प्रेमी से मिलकर के उस बच्चे की हत्या का प्लान बनाया, जहां पे इन्होंने इसको मरा हुआ समझ के छोड़ दिया था, उसको बचा लिया गया। इसमें ये दोनों बुद्धिराम और रेखा देवी को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है। महोबा पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 9,40,000 रुपए बरामद किए। साथ ही इस मामले से जुड़े 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। घटना हमीरपुर चुंगी हाईवे की है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने वहां से गुजर रहे एक कार सवार को रोककर तलाशी ली तो यह खुलासा हुआ। फिलहाल इतनी बड़ी रकम आरोपी कहां ले जा रहे थे, इसकी जांच जारी है। पुलिस के गिरफ्त में आरोपी हैं और पूछताछ कर आगे का खुलासा पुलिस करने का दावा कर रही है। मैं अपने साथियों के साथ चेकिंग कर रहा था। उस दौरान एक बाइक में चेकिंग के लिए रोकी गई और बाइक में सवार लोगों से चेक किया गया तो उनके बैग में 9.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जालौन में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक कार से 3,86,080 रुपए की नकदी बरामद की। चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने यह कार्रवाई की। टीम ने गाड़ी को सीज कर दिया है। जांच के दौरान कार सवार नहीं कागजात दिखा पाया। कमसेरा चौराहे पर रात्रि में चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार पकड़ी गई।